नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बढ़ेंगे शुरुआत कर लेते बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कोटे से बनाए गए 6 नए एमएलसी। योगी सरकार के प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। लालजी निर्मल, रामसूरत राजभर, हंसराज विश्वकर्मा, रजनीकांत महेश्वरी, यहाँ पर इसी के साथ साकेत मिश्रा को एमएलसी बनाए गए हैं। तो ऐसे में आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दे दी है। लालजी निर्मल, रामसूरत राजभर, हंसराज विश्वकर्मा, रजनीकांत महेश्वरी, साकेत मिश्रा एमएलसी बनाए गए हैं। तो यहाँ पर बकायदा सूची जारी हो चुकी है। देर रात ये सूची जारी हुई है। आपको बताते चले कि बीजेपी कोटे से 6 एमएलसी बनाए गए हैं, जिसको लेकर राज्यपाल की मंजूरी मिली, आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिली। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 6 एमएलसी, योगी सरकार के प्रस्ताव को राज्यपाल ने हरी झंडी दिखा दी है, मंजूरी दे दी है। और आपको बताते चले नाम जो है वो है लालजी निर्मल, रामसूरत राजभर, हंसराज विश्वकर्मा, रजनीकांत महेश्वरी और साकेत मिश्रा को एमएलसी बनाए गए हैं। तो ये 6 सूची जो है वो जारी हुई है। देर रात ये सूची जारी की गई है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यहाँ पर एक बड़ा बदलाव वो देखने को मिला है। तो ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी कोटे से 6 नए एमएलसी बनाए गए हैं, जिसमें कई नाम शामिल हैं। योगी सरकार के प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दी है। देर रात ये मंजूरी मिली राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से। लालजी निर्मल, रामसूरत राजभर, हंसराज विश्वकर्मा, रजनीकांत महेश्वरी, साकेत मिश्रा को एमएलसी बनाया गया है। तो आपको बताते चले कि बकायदा देर रात ये सूची जारी हुई है और लगातार ये जिन जिन के नाम हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ये मंजूरी दी। बीजेपी ने राज्यपाल को 6 सदस्यों के नाम भेजे थे, जिस पर देर रात मंजूरी मिली है। सहयोगी रवि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, 6 एमएलसी बनाए गए हैं, क्या जानकारी है? उनको प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया है और मंजूरी के लिए। और साफ तौर पर लालजी निर्मल है, रामसूरत राजभर है, इसके अलावा हंसराज विश्वकर्मा है, रजनीकांत महेश्वरी है और साकेत मिश्रा है। ये कुल 6 नाम है और जिनको लेकर योगी सरकार के प्रस्ताव को राज्यपाल की तरफ से जो मंजूरी भी दे दी गई है। यानी कि अब बीजेपी के कोटे से नए 6 एमएलसी होंगे और साफ तौर राजभर है, हंसराज विश्वकर्मा है, रजनीकांत महेश्वरी, उसके अलावा साकेत मिश्रा है। ये 6 और एमएलसी है जो बीजेपी के कोटे से कह सकते हैं कि इनको बनाया गया है। और ये 6 एमएलसी हैं वो बीजेपी के साथ होंगे अभी। बिल्कुल रवि, और ऐसे में ये 6 सूची देर रात जारी की गई है। 6 नाम है इसमें। किस तरीके से ये 6 कद्दावर जो नेताओं के नाम है, किस तरीके से जमीनी स्तर पर ये काम करेंगे, किस आने वाले समय में कैसा बदलाव पार्टी में देखने को मिल सकता है? हाँ, देखिए जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से काम किया जा रहा है बीजेपी सरकार की तरफ से, और लगातार दूसरी बार सरकार है, वही केंद्र में भी लगातार दूसरी बार सरकार है वो काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होना है, निगम के चुनाव होने, उसके अलावा 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। तो उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी होगी इन पर भी, क्योंकि 6 जो नए एमएलसी बनाए गए हैं इन पर भी कहीं ना कहीं प्रदेश में बीजेपी को और मजबूती प्रदान करना इनकी जिम्मेदारी होगी, इन पर भी जिम्मेदारी होगी। और इसको लेकर ही जो बीजेपी का वोट बैंक और बढ़े उसको ही माना जा रहा है कि उसी मकसद से ये 6 नाम है और इनको मौका दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में चाहे निकाय चुनाव या लोकसभा चुनाव हो, ये बड़ा बदलाव किया गया है। 6 नए एमएलसी बनाए गए हैं बीजेपी में और लगातार जमीनी स्तर पर जो है वो बीजेपी काम भी कर रही है एमएलसी यहाँ पर निकाय चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में बीजेपी की तरफ से बैठकें की जा रही हैं और साफ तौर पे अभी संगठन में जिस तरह के बदलाव भी देखने को मिल रहा था, माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को और पहले के भांति और मजबूत होगी। और जिस तरीके से लगातार काम किया गया है और उत्तर प्रदेश में जो सीटें छूट गई थी उन सीटों को कैसे वापस अपनी झोली में किया जाए, ये भी बड़ी चुनौती रहेगी। और जो बदलाव इसी का संकेत है। और जिस तरीके से 6 नए एमएलसी जो है वो बनाए गए हैं और इन पर भी जिम्मेदारी होगी बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाने की। और साफ तौर पे जो भी निकाय चुनाव होने, निगम के चुनाव होने, उसके अलावा साल 2024 में लोकसभा चुनाव होना, उसमें भी बड़ी जीत हासिल हो, बचे हुए सीटें भी खाते में मिले और जो सीटें हैं वो और बड़ी जीत के साथ वापस हो बीजेपी के खाते में। इसी मकसद के साथ में लगातार जो बीजेपी है वो रणनीति बदलाव भी कर रही है और लगातार जिम्मेदारियां भी है लोगों पे सौंपी जा रही है। लगातार नई जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी जा रही है। रवि बने रहिएगा, वापस से आपका